नमस्कार, फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। धारावी छात्रों के विरोध में मुंबई की अदालत ने दी हिंदुस्तानी भाऊ को जमानत। पिता के अंतिम संस्कार के लिए अमेरिका से लौटा बप्पी लहरी का बेटा। मैं टूट गई हूं, दीप सिद्धू की प्रेमिका रीना रॉय ने अभिनेता के निधन पर प्रतिक्रिया दी। जडेजा को हमेशा अपना आदर्श मानते हैं, वह मेरे आदर्श हैं, विक्की ओस्तवाल ने कहा। एक इकाई के रूप में खेलने से हमें चेन्नई ब्लिट्स के खिलाफ बड़े क्षणों में मदद मिली, कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स के कोडी काल्डवेल ने कहा। नेहरू को दोष देकर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है भाजपा, मनमोहन सिंह ने कहा। यूपी के कन्नौज में संघर्ष कर रहे फूल किसानों, इत्र निर्माताओं ने सरकार से समर्थन मांगा। यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता सीमा तनाव से चिंतित। छात्रों के कौशल को सुधारने के लिए असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका देने पर किसी किसान को बिजली बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अमित शाह ने कहा। बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो पूछना 5 साल क्या किया, करहल में बोले अखिलेश यादव। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़ा। यूपी फतेहपुर की रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, घोर परिवारवादी सिर्फ अपने विकास में लगे हैं। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा दिया, पंजाब अब एनडीए की सरकार चाहता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। चीन हमारी सीमा पर बैठा है लेकिन केंद्र सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा। पंजाब को तोड़ने के लिए विपक्ष का एजेंडा पाकिस्तान जैसा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। यूपी बिहार दिल्ली के भैया पर बोले चन्नी, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान, प्रवासियों से नाखुन, मांस का रिश्ता। यूपी में करहल में मुलायम की रैली, बोले सपा सरकार में युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम होगा। पंजाब में सिस्टम बदलने के लिए 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाएं, डेरा बाबा नानक में बोले अरविंद केजरीवाल। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया, पंजाब में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। खुद की mRNA वैक्सीन डेवलप कर रहा चीन, जल्द लॉन्च करने की है तैयारी। मर्चेंट नेवी के लापता कैडेट का परिवार सीबीआई जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। जोमेटो, पेटीएम आईपीओ ने डुबोए 77,000 करोड़ रुपए। छात्राओं को शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति दें, याचिकाकर्ता की कर्नाटक हाईकोर्ट से अपील। 4 महीने की देरी के बाद पाकिस्तान ने भारतीय मानवीय राहत मार्ग को अफगानिस्तान जाने की अनुमति दी। महाराजगंज की नौतनवा सीट से जनसंपर्क के दौरान आमने सामने आए अमन मणि और बीजेपी प्रत्याशी, समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की। कर्नाटक हिजाब विवाद में 28 फरवरी 2022 तक हुबली धारवाड़ में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास निषेधाज्ञा लागू। भाजपा सांसद जुगल ठाकुर का कहना है कि हिजाब मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को गुमराह कर रही कांग्रेस AIMIM। कुमार विश्वास के आरोप पर आपका जवाब, कहा अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बेईमान ताकतें रच रही साजिश। चारा घोटाला के अंतर्गत लालू की मुश्किलें बढ़ी, पटना में 25 फरवरी 2022 को पेशी, प्रोडक्शन वारंट जारी। श्रीनगर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया। दिल्ली से जोधपुर जाने वाले रेल यात्री ध्यान दें, 27 फरवरी 2022 तक बाधित रहेगा रूट, कुछ ट्रेन रद्द तो कई आंशिक रूप से निरस्त। मेरी फिल्मों के बप्पी लहरी के गीत अमर रहेंगे, अमिताभ बच्चन ने कहा। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का स्टे हटाया। अजमेर में स्कूल टीचर ने छात्रा से कहा नहाते समय की फोटो भेजना, ग्रामीणों ने काटा बवाल। मैं किराएदार नहीं, कांग्रेस में भागीदार हूं, मनीष तिवारी ने दिया बयान। अखिलेश शिवपाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना, बोले लूट में चाचा भतीजा की बराबर भागीदारी। मई से जून में खेली जाएगी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, उद्घाटन सत्र के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भुगतान मंजूर। रूस के साथ जारी तनाव के बीच यूक्रेन के लिए फ्लाइट संचालित करने पर विचार करेगा गो एयर। भारत खुले सुरक्षित इंडो पैसिफिक के लिए सिर्फ एक भागीदारी से अधिक
अमेरिकी राज्य विभाग के अधिकारी ने दिया बयान। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 7,000 और सैनिक तैनात किए, अमेरिका ने कहा। इंदौर में सब इंस्पेक्टर की प्रताड़ना से परेशान होकर छात्र ने फांसी लगाई। सरकार ने कई आधारों पर FCRA नियमों के उल्लंघन के लिए CHRI का लाइसेंस निलंबित किया, MHA अधिकारी ने कहा। 2 चरणों के चुनाव से स्पष्ट हुआ, 300 पार के लक्ष्य को हासिल कर लेगी भारतीय जनता पार्टी, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 105 अंक टूटा, ICICI बैंक SBI डुबकी। SBI ने लंबी अवधि की FD पर ब्याज दरों में 15 BPS तक की बढ़ोतरी की। CBSE ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के मामले में 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कटरा के 84 किलोमीटर पूर्व में सुबह 3:02 पर भूकंप, 3.5 मापी गई तीव्रता। IT विभाग ने NSE की पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण से जुड़े परिसरों पर छापा मारा। राष्ट्रपति कोविंद, PM मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। भारत में 8 मार्च को ग्लोबल डेब्यू करेगी वोल्क्सवैगन वायर्टस, स्लाइवा और होंडा सिटी से होगा मुकाबला। भारत में लॉन्च हुई BMW X3 डीजल SUV। अब उबर की राइड करने वाले चेक कर सकते हैं ड्राइवर से मिली रेटिंग। कोयला ब्लॉक मामला, ED ने कोलकाता स्थित EMTA कोल लिमिटेड की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व के भीड़भाड़ वाली जेलों में वृद्ध दुर्बल कैदियों की समय पूर्व रिहाई की मांग की। उन्नाव में दलित युवती के शव का दोबारा हुआ अंतिम संस्कार, सेशन कोर्ट ने खारिज की तीसरा पोस्टमार्टम कराए जाने की अपील, बैकफुट पर आए राजनेता। सोनी लिंक बड्स नए दिलचस्प डिजाइन के साथ आया। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने पेश किया 3D इमोजी। मणिपुर चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। कॉलेज छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी का वादा, 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी नई श्रृंखला इटर्नली कंफ्यूज्ड एंड ईजर फॉर लव की घोषणा की। अजय देवगन ने शुरू की दृश्यम 2 की शूटिंग। लखीमपुर घटना के सभी आरोपियों को जेल में भेजने का काम करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। यूपी के अंतर्गत कुशीनगर में कुएं में गिरी लड़कियां और महिलाएं। कुशीनगर हादसे में अब तक 13 महिलाओं ने गंवाई जान। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में सभी कोविड मानदंडों के साथ फिर से खुल गए स्कूल। तमंचावादी खुद को समाजवादी बताते हैं पर इनकी सोच परिवारवादी, झांसी में SP पर गरजे CM योगी आदित्यनाथ। भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध पर बीजिंग ने जताई चिंता, कहा चीनी कंपनियों के हितों को नुकसान। म्यांमार की सेना ने पिछले साल तख्ता पलट के बाद से 4,500 से अधिक घरों को तबाह किया। यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस झूठे बहाने किसी भी समय शुरू कर सकता है, व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा। रोमांचक हुई करहल की जंग, मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट, कहा किसानों और नौजवानों के लिए करेंगे काम। STF लखनऊ को मिली बड़ी कामयाबी, बरेली में हाई प्रोफाइल टैक्स के मामले में फरार चल रहे आबकारी इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, 100 करोड़ की टैक्स चोरी का है आरोप। CM KCR के जन्मदिन के मौके पर अभिनेता नागार्जुन ने गोद ली 1000 एकड़ वन भूमि। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 18 फरवरी का इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1951 की। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 1951 में राणा वंश यानी नेपाल को उखाड़ फेंकने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सन 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। सन 1911 में हवाई डाक के साथ पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद से नैनी के लिए हुई। सन 1930 में प्लूटो की खोज आज ही के दिन में की गई, जिसे लंबे वक्त तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया। सन 1971 में भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ। सन 2007 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके में 68 लोग मारे गए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।